Hello students, today we will discussion about the subsidiary books. 11th class accountancy chapter number 11 books of original entry cash book. ये हमारा 11th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 11 है कैश बुक का, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है हमारा सब्सिडरी बुक्स का कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, कहाँ पर इनका यूज़ होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। इफ़ द बिजनेस इज स्मॉल, अगर हमारा बिजनेस क्या है, स्मॉल है, छोटा है। अगर बिजनेस छोटा होता है तो उसमें ट्रांजेक्शन्स भी आपको पता है कम ही होती हैं, तो कम होती है तो उसके लिए एक ही बुक बनाई जाती है, दैट इज द जनरल बुक। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस जो होता है वो बिग होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वैसे वैसे हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएंगी तो बुक्स भी क्या होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं। फर्स्ट इज द कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल प्रॉपर, इस टाइप की कुछ बुक्स होती हैं जो अलग पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, दैट इज द सब्सिडरी बुक्स। जब बिजनेस छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो एक बुक प्रिपेयर की जाएगी, उसी के अंदर सब कुछ कैश, परचेज, सेल सब उसके अंदर। बट जब बिजनेस हमारा बड़ा हो गया तो बुक्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई, कैश की अलग बना दी, परचेज की अलग, सेल की अलग, परचेज रिटर्न अलग, सेल रिटर्न, कोई बिल पे कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, उन सबकी बुक्स अलग अलग बना दी जाती हैं। दैट इज द, ये जो बुक्स होती हैं दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्सिडरी बुक्स का। लेट वी स्टार्ट। व्हाट इज द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। सब्सिडरी बुक्स आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर बिल्कुल ओरिजिनल एंट्री की जाती है, यानी कि जनरल एंट्री की जाती है, या कहा जाए तो सबसे पहले एंट्री जिसके अंदर की जाती है, दैट इज द सब्सिडरी बुक्स। एंड दे आर आल्सो नोन एज डे बुक, इसे हम क्या कह सकते हैं, डे बुक भी कह सकते हैं, और स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है। वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, इसकी हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस करते हैं जो कि सब्सिडरी बुक्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो सभी कैश बुक में डाल दो, परचेज की ट्रांजैक्शंस हो रही है तो सभी परचेज बुक में डाल दो, सेल की ट्रांजैक्शंस हो रही है तो सेल बुक में डाल दो। इस तरह से अलग अलग इसकी बना दी जाती हैं। एंड दे आर हेल्पफुल इन ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ द जनरल प्रॉपर, जो जनरल बुक्स होती हैं, एंट्रीज होती हैं, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज द कैश, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल प्रॉपर। कैश बुक जिसमें कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट की जाती है, दैट इज द कैश बुक, जो सिर्फ कैश से रिलेटेड होगी, क्रेडिट का नहीं आएगा इसमें, कैश से रिलेटेड होगी। उसमें क्या आएगा, कैश, आप कुछ भी कैश में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई रेंट आ गया, कुछ भी हो, कैश आपके पास आना चाहिए या जाना चाहिए, या तो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए या कैश पेमेंट होनी चाहिए, तो कहाँ एंट्री करोगे, कैश बुक में। परचेज बुक क्या होती है, आपने कुछ खरीदा, परचेज किया, बट क्रेडिट पर किया, दैट इज द परचेज बुक। सेल बुक क्या होती है, आपने कुछ सेल किया बट क्रेडिट पर किया, दैट इज द सेल बुक। आपने जो परचेज किया था उसको आप रिटर्न करना चाहते हो, डिफेक्टिव की वजह से या किसी भी रीजन से आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, तो वो किसमें होगा, परचेज रिटर्न बुक। देन सेल रिटर्न, आपने सेल की थी कस्टमर को, उसने आपको रिटर्न कर दिया, दैट इज द सेल रिटर्न बुक। आगे है बिल रिसीवेबल, किसी ने आपसे कुछ लिया था लेकिन बिल पे कर दिया, उसने कैश नहीं पेमेंट की, उसने क्या किया, बिल रिसीव कर रहे हो आप, तो बिल रिसीव बुक। या फिर बिल पेबल, मुझे किसी के पैसे देने थे तो मैंने उसे बिल दे दिया, दैट इज द बिल पेबल। लास्ट है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में क्या आता है, अगर जो एंट्रियां इन किसी बुक में नहीं होती है तो लास्ट किस में होती है, वो जनरल प्रॉपर में होती है, दैट इज द सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। फर्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। एबिलिटी होती है योग्यता, जिसके अंदर जैसी योग्यता उसको वही कार्य सौंप दिया जाता है, यानी कि काम को क्या कर देंगे, वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया जाता है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सेकंड, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, अगर हम एक ही काम को कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, उसमें इंक्रीज हो जाती है, दैट मींस सेकंड इज द इंक्रीज इन एफिशिएंसी। थर्ड इज द एसेंशियल्स इन पोस्टिंग। पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको पता है हमने कैश बुक अलग बना दी, तो कैश की जो भी एंट्री होगी कहाँ जाएगी, कैश में, दैट इज द एसेंशियल इन द पोस्टिंग। एक ही प्लेस पर सभी एंट्रियां हो जाएंगी कैश की, एक ही प्लेस पर परचेज की एंट्रियां हो जाएंगी, इसे हम क्या कहते हैं, एसिंग इन द पोस्टिंग। एसएनएस इन द चेकिंग, चेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एरर हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, हम वहीं से चेक कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड यानी कि कोई भी धोखाधड़ी, फ्रॉड क्या होता है, कोई धोखाधड़ी करना,
कुछ गलत कहना, ये सब क्या होता है? फ्रॉड। इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की सुरक्षा मिलती है, कोई भी हमें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है हमारे पास कितना कैश था, कितना गया। परचेज से हमें पता चल जाएगा हमने कितना सामान खरीदा था, सेल से पता चल जाएगा हमने कितना बेचा था। तो इससे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। नेक्स्ट इज द फुल इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें एक ही प्लेस में। अगर मुझे मेरी कैश की बात करनी है कि मेरे पास कितना कैश है, मैंने उसे कितना लिया था, कितना दिया था, तो सभी बुक्स खोलने से अच्छा मैं कौन सी बुक देखूंगी? कैश बुक, जिससे मुझे एक ही प्लेस पर सभी एंट्रियां मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज द फ्लेक्सिबल। लॉसशील, हिंदी में बोलते हैं इसको लॉसशील। फ्लेक्सिबल जिसको आप चेंज कर सकते हैं। जितनी आपको नीड हो आप उतनी बुक्स बनाओगे। वैसे सब्सिडरी बुक्स कितनी है? 8, बट जो अब अकाउंटेंसी बुक आई है उसमें 6 है। ध्यान रखना इस बात का, सब्सिडरी बुक्स जो अब आई हैं वो 6 आई हैं, बट आपको 8 ही करनी है, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स 8 ही होती हैं, बट ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। आपको 6 की नीड है 6 बनाओ, 7 की नीड है 7 बनाओ, 8 की नीड है 8 बनाओ, जितने की आपको सब्सिडरी बुक्स की नीड है उतनी बनाओ, दैट इज द फ्लेक्सिबल। लास्ट इज द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है किसकी? फिक्सेशन की। फिक्सेशन होता है फिक्स कर लेना, निश्चित कर लेना कि उसका ये अधिकार है। मैंने कैश बुक दे दी, जाओ तुम देख के आओ इसमें क्या दिक्कत है, जो भी इसके अंदर दिक्कत होगा वो तुम ही संभालोगे। तो कैश बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 1 पर्सन को दे दी। अगर कोई एरर आता है इसके अंदर तो मैं किसको देखूंगी? उसी को बोलूंगी ना कि कैश का डिपार्टमेंट तो आपका था, आप बताओ मुझे। दैट इज द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सब्सिडरी बुक्स का। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, एडवांटेजेस भी एंड टाइप्स भी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है, कैसे एंट्री की जाती है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।